कहते हैं कान्हा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या बात है? तो ठाकुर जी कहते हैं, उद्धो, मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है आज। मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। लकड़ी लगाओ, जितनी लगाना उतनी लगाओ, धुआं नहीं आना चाहिए बाहर। तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव, आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मुझे बाल गोपालों की बहुत याद आ रही है, मेरे मित्रों की बहुत याद आ रही है, माँ जसोदा की बहुत याद आ रही है, नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। उद्धव, गोकुल की गोपियां मेरे चित्त को स्थिर रहने ही नहीं देती। उद्धव ब्रह्म का अवतार था उस समय, ज्ञानियों में सबसे आगे उद्धव जी ब्रह्म का अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे पहला नाम उद्धव जी का ही आता है द्वापर युग में। उद्धव जी ने कहा कि कान्हा, तुम यह बात कह रहे हो? अरे तुम ज्ञानी हो, तुम योगी हो, तुम गोपियों को समझाते क्यों नहीं कि अरे ये तन हमें मिला है, ये सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, ठाकुर सेवा के लिए मिला है, ठाकुर को प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्मा भजन कर करके परमात्मा में लीन हो जाए, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। तुम उन गोपियों को समझाते क्यों नहीं? ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव, मैं समझा समझा के थक गया, वो मानती कहाँ है। और तुम तो इस युग में सबसे अधिक ज्ञानी हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी हो, क्यों न गोपियों को तुम खुद समझा के आओ और जाकर नंद बाबा और यशोदा मैया के भी हाल चाल ले आओ। बहुत दिनों से मुझे उनकी याद आ रही है। महाराज उद्धव जी ठाकुर जी की बात मान के और वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे वृंदावन में उद्धव जी का रथ प्रवेश करता है, तो उद्धव जी एकदम बिल्कुल हमारे ठाकुर जी कृष्ण के रूप के, कृष्ण के रंग के, कृष्ण की तरह पीताम्बर, कृष्ण की तरह चंद्रवंश की ध्वजा पताका, क्योंकि उद्धव जी जो थे वो हमारे ठाकुर जी के द्वारका नगरी के मंत्री के पद पे भी थे, सलाहकार के पद पे। तो महाराज, जब गोपियों ने देखा, ग्वालों ने देखा कि आज हमारा कन्हैया वापस आ रहा है, आज हमारा कन्हैया वापस आ रहा है, हर गोपी को, हर ग्वाले को यह बात कुछ ही क्षण में पता चल गई। महाराज, नंद बाबा के यहाँ तुरंत उद्धव जी का रथ पहुंचता है। माता जसोदा भी आज यही सोचती है, यही समझती है रथ को देखकर कि मेरे कन्हैया का रथ आया है, मेरे कान्हा का रथ आया है। दौड़कर बाहर निकलती है तो सामने किसी और को पाती हैं, उद्धव जी को पाती हैं।
नंद बाबा उद्धव जी को भीतर लाते हैं। जसोदा मैया आज पूछती है कि उद्धव जी सही सही बताओ, तुममें कृष्ण ने, मेरे कान्हा ने क्या यह कहने के लिए भेजा है कि अब मैं नहीं आऊंगा? उद्धव, मेरा कान्हा क्यों नहीं आया? क्या उसे अपनी मां की याद नहीं आती? क्या मेरा कान्हा भूल गया? क्या उसे पता नहीं कि उसे भी कोई याद करता है? उसने हमें बिसार दिया। क्या वो अब नहीं आएगा? महाराज उद्धव जी माता को समझाते हैं कि नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। वो अब तुम्हारे कन्हैया नहीं रहे, वो द्वारकाधीश बन गए हैं। उन्हें बहुत से कार्य संभालने पड़ते हैं, बहुत से काम है मैया। कन्हैया तो एक बार जिसे अपनी शरण प्रदान करते हैं, जिसके मन में एक बार बस जाते हैं, फिर दोबारा उसे भुलाना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो छोड़कर भी नहीं जाते हैं। महाराज उद्धव जी ठाकुर जी की पूरी खबर मैया को सुनाते हैं, ठाकुर जी की कुशलता बताते हैं। और इतने में गोपियां आ जाती है और गोपियों को यह पता चलता है कि ये कन्हैया के पास से आए हैं, कृष्ण के पास से आए हैं, द्वारिका नगरी से आए हैं। उद्धव जी से महाराज बात करते करते उद्धव जी को बीच में घेर लेती हैं सारी गोपियां, और घेर कर महाराज ऐसे धकेलते धकेलते, कोई गोपी पूछती है उद्धव जी क्या कान्हा मेरी बात करता है? उद्धव जी क्या कान्हा मेरी बात करता है? महाराज धकेलते धकेलते गोकुल से वृंदावन तक ले गई। पता ही नहीं चला कब वृंदावन में गोपियों ने बलात् उद्धव जी को ले आए। उद्धव जी कहते हैं अरे गोपियों तुम रुको, कन्हैया ने तुम्हारे लिए खत भेजा है। महाराज गोपियां कहती है, कोई गोपी कहती है क्या खत में मेरा नाम लिखा है? दूसरी गोपी कहती है मेरा लिखा है। तीसरी कहती है मेरा लिखा है। महाराज एक दूसरे से उस खत को झपटते झपटते उसे फाड़ देती है। उस खत में क्या लिखा है यह कोई भी नहीं जान पाता। उनके लिए तो इतना ही काफी था कि कन्हैया ने हमें याद किया है। सरकार ठाकुर जी हमें याद कर ले, इतना ही बहुत है। और ये हम सबके भाग्य है कि ठाकुर जी ने हमें यहाँ बुलाया, याद किया। यह भागवत की कथाएं कई जगह, हजारों जगह होती है। हमारे गांव में भी कई जनता है, मगर वही आता है जिसे ठाकुर जी याद करते हैं। गोपियां आज इसी भाव को लेकर कहती हैं कि हमारे कान्हा ने हमें याद किया है।
याद किया है। महाराज वहां पर राधा रानी आती हैं, सभी गोपियां इकट्ठी होकर उन खत के टुकड़ों को ले जाती है राधा जी के पास। राधा, हम तो पढ़े नहीं हैं, हमने तो ये पढ़ाई की नहीं है, ये अक्षर क्या होते हैं, हम गवारन क्या जाने, हमें तो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की प्रीत और हमारे कान्हा का नाम भर पता है, तुम हमें पढ़कर लिख बताओ। कान्हा तुम्हें तो जरूर याद करते होंगे, तुम्हारे बारे में तो जरूर लिखा होगा। महाराज मगर वहां राधा जी उन्हें सबको कहती है कि हे गोपियों, लिखा उसके बारे में जाता है जो हमसे दूर होता है, याद उसे किया जाता है जिसे कोई भुला देता है, याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाता है। और कृष्ण कान्हा तो मेरे पास है। और हम नित्य ही इस श्लोक को सबसे पहले गाते हैं। राधा कृष्ण स्वरूपावे कृष्ण राधा स्वरूपिनम, कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कृष्ण तो मेरे पास रहता है, हमेशा 24 घंटा रहता है। इन आंखों में ही जब से कृष्ण गया है, इन आंखों में ही बसा है। ये आंखें अब बंद ही नहीं होती, नींद ही नहीं आती, क्योंकि इन आंखों से कृष्ण दूर जाए तो नींद आए। इन आंखों से उझल ही नहीं होता। महाराज उद्धव जी राधा रानी को कहते हैं, राधा तू कैसी बात करती है, ऐसा कुछ होता है? तब महाराज राधा रानी अपना स्वरूप, निज स्वरूप प्रकट करती है और आधे अंग में कृष्ण, आधे अंग में राधा उद्धव को दिखाई देती है। महाराज कृष्ण स्वयं राधा के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। उद्धव जी इस रूप को, इस चरित्र को देखकर बावले हो जाते हैं। कृष्ण को कहते हैं कि अरे कान्हा, जब तुझे खुद ही आना था तो मेरे साथ क्यों नहीं आ गया? तूने मुझे भेजकर और फिर पीछे से आया, मेरी बेइज्जती करा रहा है। इस प्रकार उद्धव कह ही रहे हैं कि कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। कृष्ण अभी तो सबको दिखाई दे रहे थे, मगर अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां व्याकुल हो जाती है। कृष्ण एक बार पहले छोड़ के चला गया, आज फिर छोड़कर चला गया। तब कहा था परसों आऊंगा, बाद आया, और आज भी सिर्फ आया और चला गया। छोड़ के न जा कलावती। छोड़ के न जाओ मोहन, छोड़ के न जाओ ओ मोहन, नहीं तो यूं ही मर जाएंगे।
छोड़ के न जाऊं मोहन, छोड़ के न जाऊं